फ्रेंड्स वेलकम टू जेडीएस एजुकेशनल अकेडमी। सो आज इस वीडियो में करेंगे दोस्तों क्लास 10th हिस्ट्री का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ से आपको दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा पैराग्राफ बेस्ड। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारा चैनल मेनली एसएसटी को डेडिकेटेड फ्रेंड। यहाँ पे आपको एसएसटी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों एमसीक्यू बेस्ड फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशंस 2021। इससे पहले दोस्तों मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स की वीडियोस अपनी प्लेलिस्ट में दोस्तों बना के डाली हुई है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो दोस्तों उस वीडियो को जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा दोस्तों प्लेलिस्ट की। इसके अलावा मैप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों मैंने उसका भी एक सेपरेट वीडियोस बना के दोस्तों प्रोवाइड किया हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उस वीडियो को भी दोस्तों आप जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन दोस्तों जरूर कवर होंगे। क्लियर फ्रेंड। इसके अलावा कोई भी अगर टॉपिक आपको डाउटफुल रहता है दोस्तों, जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको उससे बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड कर। आज इस वीडियो में दोस्तों हिस्ट्री का लास्ट पार्ट में करवाने जा रहा हूँ, दैट इज सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ से दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस बनते थे अलग अलग टाइप्स के मैंने सारे अपनी प्लेलिस्ट में डाली हुई है। तो आप उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है फ्रेंड। हिस्ट्री टोटल दोस्तों एक चैप्टर में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता ही है फ्रेंड, जिसमें से आपका 1 मार्क्स दोस्तों आपका मैप से होगा और 9 मार्क्स दोस्तों आपके अलग अलग पैटर्न्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होगा, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा चैप्टर से क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स मतलब सारे टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। अब हम इस वीडियो में लास्ट टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर तो जरूर देखें। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों आपकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे और आप अपनी तैयारी दोस्तों इंप्रूव कर सकें। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये पैराग्राफ है, कह रहा रीड द सोर्स गिवन। यहाँ पे एक सोर्स दिया हुआ दोस्तों, इसको आपको पढ़ना है। तो दोस्तों मैं आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, मैं यहाँ से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनेंगे उस क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा पीयूष करके वीडियोस को, उसके बाद आप आंसर लगाने की कोशिश करिएगा। सो क्वेश्चन ये इस पैराग्राफ से दोस्तों बना हुआ है, कह रहा बियाना पीस सेटलमेंट वॉज साइन इन डैश। तो बियाना का जो पीस सेटलमेंट हुआ दोस्तों वो कहाँ पर हुआ था? तो आपको पता है दोस्तों वो तो ऑस्ट्रिया में है ना, ऑस्ट्रिया में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? 1815 में हुआ था, नेपोलियन को हरा के। जिसमें हराने वाली कंट्रीज कौन कौन थी दोस्तों? प्रैब है ना, प्रैब कंट्री से आप याद रखिएगा चारों कंट्रीज़ का नाम। इन्होंने बैटल ऑफ वाटरलू में क्या किया था? नेपोलियन को हराया था। और फाइनली ये मीटिंग दोस्तों हुई थी ट्रीटी ऑफ वियना की इन ऑस्ट्रिया, जिसके चांसलर कौन थे दोस्तों? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक थे हेड उसके। क्लियर है फ्रेंड। तो प्रैब रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। क्लियर है फ्रेंड। तो ये 4 कंट्रीज़ ने मिलकर क्या किया था? नेपोलियन को हराया था। तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रिया 1815। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट पैराग्राफ है दोस्तों, कह रहा रीड द सोर्सेज एंड आंसर दैट फॉलो। तो ये पैराग्राफ एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या बना हुआ है दोस्तों आपका, आइडेंटिफाई द क्लास मेंशन इन द सोर्स गिवन अबव। तो आपको बताना दोस्तों कौन सी क्लास के बारे में इस पैराग्राफ में बात किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बात की गई है एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस। क्लियर है फ्रेंड। आप अगर आप पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस कौन होते हैं दोस्तों? जो मेनली रिच और नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं ना फ्रेंड। 3 ग्रुप थे आपको पता है दोस्तों फ्रांस के टाइम पे, एरिस्टोक्रेसी है ना, नोवेलिटी, और दोस्तों लास्ट थे आपके फार्मर्स और पीसेंट। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको 9th क्लास में भी क्लियर हो गया होगा। 10th क्लास में भी दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से उससे ब्रॉड लेवल पे सिलेबस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, कह रहा है मैच द फॉलोइंग आइटम्स गिवन द कॉलम ए एंड दीज कॉलम बी, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है। तो आप यहाँ आपको मैच करना है दोस्तों कॉलम ए और कॉलम बी को। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ था दोस्तों? तो आपको पता होगा फ्रेंड, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था 1832 में, जिसके थ्रू ग्रीस इंडिपेंडेंस हुआ था दोस्तों, है ना। और ट्रीटी ऑफ वियना आपको पता है दोस्तों, नेपोलियन को हरा के 1815 में वियना सेटलमेंट हुई थी, है ना, ऑस्ट्रिया में। एंड सेरेमनी एट वर्साइलेस, ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1871 में फ्रैंकफर्ट ट्रीटी के अंतर्गत। और लास्ट हुआ दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन, तो कब आया था दोस्तों? 1707 में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शंस की ओर जाएँ हम लोग, तो ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा इसका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ, एंड टी का दोस्तों थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, स्टडी द पिक्चर्स एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है दोस्तों, इमेज देखना आपको, हिस्ट्री का इमेज दिया हुआ है आपको। ठीक है। कह रहा है एक्सप्लेन टू व्हाट डज द इमेज ऑफ द कुरियर ऑफ राइनलैंड अबाउट द नेपोलियन। तो दोस्तों नेपोलियन के बारे में क्या बता रहा है? तो ये बताया आपको पता ही। तो ये पिक्चर क्या एक्सप्लेन कर रहा है दोस्तों? आपको पता है दोस्तों, दिस पिक्चर शोज द लॉस ऑफ टेरिटरीज अंडर द नेपोलियन आफ्टर द हिज डिफीट एट बैटल ऑफ लिप्चिंग इन 1813। तो आपको पता होगा दोस्तों, अगर हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो सबसे पहले जो नैन्सल की लड़ाई होती थी दोस्तों वो होती नैन्सल वॉर, है ना। नैन्सल वॉर पहला कहलाता है, जिसमें ब्रिटेन का जो हेड होता है, लीडर होता है, वो नैन्सल मारा जाता है उस नैन्सल वॉर के अंदर। ठीक है। दूसरा वॉर होता है दोस्तों दैट इज नेपोलियनिक, सॉरी ये कौन सी वॉर थी? ये दिस इज बैटल ऑफ लिप्जिंग, है ना। बैटल ऑफ लिप्जिंग दोस्तों 1813 में होता है, जहाँ पे ये हार जाता है बट, और इसको जेल में भेज देते हैं प्रैब कंट्रीज, बट वहाँ से दोस्तों दोबारा भाग जाता है। फिर फाइनली आपकी बैटल ऑफ वाटरलू होती है दोस्तों 1815 में, जहाँ पे ये फाइनली दोस्तों हार जाता है। फिर इसको जेल भेज दिया जाता है दोस्तों, जहाँ पे इसकी 1821 में डेथ हो जाती है ना। क्लियर हो गया फ्रेंड आपको?
ठीक है, तो ये बेसिकली इमेज क्या दिखा रहा है, नेपोलियन इन दिस पिक्चर शोज एज द पोस्टमैन ऑन हिज वे बैक टू द फ्रांस आफ्टर द लॉस ऑफ द बैटल ऑफ लिपजिंग इन 1813, ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट द हिज बैग शोज द नेम ऑफ टेरिटरीज ही लॉस्ट आफ्टर द दिस बैटल। तो इस बैटल में हारने के बाद उसकी जो टेरिटरीज थी जितनी भी, ठीक है, तो एक बाई वन करके क्या होता है दोस्तों, निकल रही थी। वही क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि एक पोस्टमैन की तरह दिख रहा है। जब बैटल ऑफ लिपजिंग में 1813 में हार गया था, तो इसकी जो टेरिटरीज थी जो इसके अंदर थी वो क्या हो गया, लॉस हो गई थी, जो प्रेप कंट्रीज ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था आपस में। तो वही दिखा रहा है दोस्तों। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ द नेशन ऑफ द पोलैंड। पोलैंड के बारे में बताना दोस्तों कि इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पहला फर्स्ट फिर सेकंड थर्ड फिर फोर्थ ओनली। ठीक है दोस्तों, बाकी सारे क्या हैं गलत है। फर्स्ट थर्ड फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों पोलैंड के बारे में, बाकी स्टेटमेंट रहोगे। एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पैरा बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, कह रहा है 76 रीड द सोर्स गिवन बिलो द आंसर्स दैट क्वेश्चन दैट फॉलोड। ठीक है दोस्तों, ये पैराग्राफ दिया हुआ, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, इसे पढ़िए और इससे जो क्वेश्चन दिए हुए दोस्तों वो आपको करना है फ्रेंड। तो ये पूरा पैराग्राफ है, एक बार पॉज करके वीडियोस को आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों पहला कह रहा है यहाँ से पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोमांटिसिज्म मूवमेंट। तो एक रोमांटिसिज्म का दोस्तों आपका टॉपिक है और ये पैराग्राफ दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है फ्रेंड। तो रोमांटिसिज्म क्या दिखाता है दोस्तों, आपको पता है, इट वॉज अ कल्चर मूवमेंट विच सॉ द डेवलप ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, है ना। तो एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट है जिसमें लोगों के अंदर भावना जगाई जाती थी नेशनलिस्ट की, है ना। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई अगर सबको यूनिफाई करना है, तो अगर मान लो बिहार के पर्सन है, तो अगर बिहार का गाना चला दोगे तो क्या होगा, अपने आप ही वो नाचना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे राजस्थान का सॉन्ग अगर मान लो चला दो तो राजस्थानी जितने भी होंगे क्या हो जाएगा, वो डांस करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, एक नेशनल सेंटीमेंट है अपने कल्चर से जुड़े हुए होने का। ले दोस्तों, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है, इट इज़ अ कल्चरल मूवमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे बेस्ड क्या है, कह रहा हुआ अमंग द फॉलोइंग सेलिब्रेट द नेशनल थ्रू द ओपेरा म्यूजिक। तो ओपेरा म्यूजिक कौन यूज़ करता था दोस्तों, सेलिब्रेट कौन करता था, तो बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिए, कैरोल कुरपिंस्की। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सी है दोस्तों आपका यहाँ पे, डिफाइन द वॉल्क्सगीस्ट। तो इसके बारे में आपको डिफाइन करना कि ये कौन थे, तो ये आप स्किप कर दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि डेफिनेशन तो नहीं आने वाला दोस्तों, आपका पैरा बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो दी है असेशन बेस्ड है, असेशन दिया हुआ है, इट वाज थ्रू द फोल्क सॉन्ग, फोल्क पोएट्रीज एंड द फोल्क डांस दैट द ट्रू स्पिरिट्स ऑफ द नेशंस वाज पॉपुलराइज्ड एंड द रीजन इज रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोल्क कल्चरल वर द एसेंशियल द प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल बिल्डिंग। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोनों का दोनों क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ना। असर्शन भी सही है दोस्तों और रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है कि भाई अगर नेशनलिस्ट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो हमें लोगों के अंदर कल्चरल पॉपुलरिटी इसको क्या करना होगा दोस्तों, बढ़ाना होगा, है ना। सो आई होप आपको यहाँ से जितने क्वेश्चन बने थे दोस्तों क्लियर हो गए होंगे। तो ये पैराग्राफ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर एक बार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, सोर्स बेस्ड। तो ये पैराग्राफ है दोस्तों, इसे एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, आधा यहाँ पे है और आधा दोस्तों ये रहा, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से पहले, फिर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशंस वर कॉज्ड ड्यू टू द इकोनॉमिक रीजन। तो इकोनॉमिक रीजन की वजह से क्या कौन सा हुआ था दोस्तों रेवोल्यूशन, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, रेवोल्यूशंस ऑफ सेल्सियंस वेवर्स, है ना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी है आपका यहाँ से रिलेटेड, कह रहा हु रूल्ड फ्रांस इन 1830s एंड वाज द फोर्स टू फ्री आफ्टर अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड वर्कर टू रिवोल्ट्स ऑन द रोड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, किंग्स लुइस फिलिपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी है फ्रेंड, विच राइट्स वाज गारंटी आफ्टर द पीपल कम आउट ऑन द रोड्स टू द रिवोल्ट इन फ्रांस 1830s। तो सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस पैराग्राफ से, कह रहा वाई फॉर द 1830 ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन द यूरोप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, है ना। पॉपुलेशन हैड द रीजंस एक्सपोनेंटली एंड द जॉब अपॉर्चुनिटीज वर लेस। आई होप दोस्तों आपका ये पैराग्राफ भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट पैराग्राफ है दोस्तों आपका यहाँ से, the model of the nations or the nation states some scholars have argued in Great Britain। और इसका आगे का पार्ट है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इन ब्रिटेन से लेके दोस्तों ट्रेडिशंस तक। तो ये पैरा आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आप यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टैंड्स ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में इसमें से कौन सा सही है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। द यूनिफिकेशन वाज अचीव्ड थ्रू द पॉलिटिकल एंड द सोशल सबजक्शन ऑफ द वेरियस एथनिक्स ऑफ बाय द इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टैंड्स ट्रू फॉर द इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी है आपका, क्वेश्चन नंबर सी एंड डी कह रहा है इंग्लैंड वॉज अ डैश किंगडम बिफोर द इंग्लिश पार्लियामेंट स्नैच्ड पावर इन 1688, फिल इन द ब्लैंक्स बाय द चूजिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है रिपब्लिकन कंट्रीज है आपका, रिपब्लिकन पार्लियामेंट वहाँ की, है ना।
लास्ट है दोस्तों, हु वॉज द एलोगरी ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की एलोगरी क्या है दोस्तों, ब्रिटेनिया। आपको पता है फ्रांस का जर्मेनिया, जर्मन का जर्मेनिया, ब्रिटेन का दोस्तों ब्रिटेनिया होगा, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 है, रीड द पैसेज कह रहा है, पैसेज पढ़िए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देना है दोस्तों। तो पैराग्राफ आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ से, कह रहा है हु वॉज गैरिबाल्डी। तो गैरिबाल्डी कौन थे दोस्तों, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर हु हेल्प द यूनिफिकेशन, हु हेल्प द काउंट काबूल टू द यूनिफाई इटली। इटली को यूनिफाई करने में दोस्तों 3 जने का रोल था, गैट्सबी, मैजनी, ठीक है, गैरिबाल्डी, और दोस्तों लास्ट है आपका काउंट काबूल, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्टिंग इन्होंने करी थी, बट फाइनल किसने यूनिफाई किया दोस्तों, काउंट काबूल ने, क्लियर है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी है फ्रेंड आपका, कह रहा है व्हाट वाज द यंग इटली मूवमेंट्स रिलेटेड टू। तो यंग इटली मूवमेंट दोस्तों किससे रिलेट करता है, तो आपको पता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली से। तीनों लीडर्स थे दोस्तों जिन्होंने इटली को यूनिफाइड किया था। लास्ट क्वेश्चन देखते, सॉरी सी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मैच द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शंस। तो ये दोस्तों आपका कॉलम ए एंड कॉलम बी है, ठीक है। तो सानिया पिगमोंट जो थे दोस्तों कौन थे, ऑस्ट्रियन रूलर थे जिन्होंने क्या क्या लीड किया था यूनिफिकेशन ऑफ दोस्तों जर्मनी को लिए, ठीक है। नॉर्थ इटली है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, इटालियन रूलर थे। साउथ इटली थे दोस्तों, दैट इज यहाँ पे रूल करते थे स्पेनिश रूलर। और सेंट्रल इटली में दोस्तों कौन था, यहाँ पे आपका पॉप था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का दोस्तों फर्स्ट। ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है हु वॉज द प्रोक्लेम्ड दैट द रूलर ऑफ यूनिफाइड इटली। सो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल करेक्ट, विक्टर एमैनुअल सेकंड। नंबर 80 है फ्रेंड आपका पैरा बेस्ड। तो ये पैरा पे दोस्तों, इस पैरा को पढ़िए एक बार आप, और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कह रहा है व्हाई द ड्यूक मेटरनिक सेज द व्हेन द फ्रांस नीड्स द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड, है ना। जब भी मेटरनिक चीखते हैं तो पूरा यूरोप क्या होता है, हिलता है। ऐसा क्यों कहा गया था, बिकॉज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस वॉज द फोर वेयरर्स ऑफ द एनी रेवोल्यूशंस और मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन यूरोप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बी है दोस्तों आपका, वेयर डिड द बर्बन किंग्स बिलोंग्स टू। तो बर्बन किंग्स कहाँ से बिलोंग करते थे दोस्तों, तो स्पेन से, ध्यान रखिएगा। सी है दोस्तों, जुलाई रेवोल्यूशंस टुक प्लेस इन, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट 1830s। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स ट्रू अबाउट द कंजर्वेटिज्म ऑर्डर। तो कंजर्वेटिव्स के बारे में दोस्तों स्टेटमेंट पहला ही करेक्ट है, कंजर्वेटिव्स डिड नॉट एक्सेप्ट द चेंज ब्रॉट बाय द नेपोलियन। आपको पता दोस्तों जैसे नेपोलियन आ रहा था तो दोबारा वहाँ पे कंजर्वेटिज्म ला दिया गया था। दिस इज योर लास्ट पैरा दोस्तों, तो इस पैरा आपको ध्यान से पढ़िए। सो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है हु वॉज द नेपोलियन। तो ये आपको पता है नेपोलियन कौन थे दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट वॉज द फेमस फ्रेंच स्टेटमैन ऑफ एंड द मिलिट्री लीडर हु लीड द सेवरल सक्सेसफुल कैंपेन, ठीक है फ्रेंड। बाकी ये दोस्तों यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं दिए हैं, यहाँ पे आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो इस पैरा आपको दोस्तों आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको करना है तो आप दोस्तों एक बार इससे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। यहाँ पे दोस्तों हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर कवर हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया क्वेश्चंस। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और यहाँ से दोस्तों आपके 10 मार्क्स दोस्तों सिक्योर कर सको। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।